देशवासियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में भारत की विदेश नीति और बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी। बंधुओं, माना कि देश तरक्की की राह पर चल रहा है। विदेशों में भारत की छवि विगत 7-8 वर्षों से बहुत ही अच्छी स्थिति में है। विदेशों में भारत का मान और सम्मान भी बढ़ा है। पूरे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों पर टिकी हुई है। और भारत भी पूरी दृढ़ता से अपनी समस्या विदेशी पटल पर रखने में कामयाब हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत बड़ा है, सीमाएं भी सुरक्षित है, सेनाओं का आत्मबल बढ़ा है। आतंकवादी हमले मैं समझता हूं ना के बराबर हो चुके हैं और देश तरक्की की राह पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। मगर जो मूलभूत समस्या है वो इस देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी। सबसे पहले हम बात करते हैं महंगाई की। देखिए, महंगाई कुछ वैश्विकरण भी हो सकता है, कारण भी हो सकता है, मगर मैं समझता हूं अगर इस देश के अंदर तो अदर अनावश्यक वस्तुओं पे जो सब्सिडी दी जा रही है, उन सब्सिडियों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए। केवल शिक्षा और चिकित्सा, इन दो पर भारत सरकार अगर सब्सिडी दे या फ्री दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। मगर अनावश्यक सब्सिडियां जो दी जा रही है या और सेवाओं पे जो फ्री का सिस्टम चल रहा है, उसे कुछ समय के लिए बंद करके उससे बचा हुआ जो हमारा सरप्लस मनी है, उस सरप्लस मनी का हम प्रयोग टैक्स कम करने के लिए, जो आवश्यक वस्तुओं में जो टैक्स कम होगा उसमें सब्सिडी बढ़ा दी जाए और टैक्स कम कर दिया जाए। उन दोनों की भरपाई फ्री में चल रही जो योजनाएं हैं उसको कुछ समय के लिए पर बंद कर दे, केवल शिक्षा और चिकित्सा को छोड़ करके। इससे क्या होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी और खाने की जो वस्तुएं, दाल है, चावल है, गेहूं है, इन चीजों पे सब्सिडी बढ़ा दी जाए तो मैं समझता हूं महंगाई पे काबू पाया जा सकता है। वैसे हमारे देश में अर्थशास्त्रियों की कोई कमी नहीं है। मैंने अपने विचार बताए हैं कि अनावश्यक सब्सिडी को बंद करके, अनावश्यक फ्री चीजों को बंद करके कुछ समय के लिए वो जो सरप्लस पैसा बचा हुआ है उसका प्रयोग आवश्यक वस्तुओं में सब्सिडी और टैक्स कम करके भरपाई की जा सकती है। इससे महंगाई कम हो सकती है। दूसरा, रोजगार। देखिए, प्रत्येक देश रोजगार सब व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं करा सकता है, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमें स्वरोजगार उत्पन्न करने होंगे। रोजगार के संसाधन जो भारत सरकार या राज्य सरकार हमें उपलब्ध करा रही है, हमें उनका सदुपयोग करना है। हमें स्वरोजगार बनना है। छोटे छोटे उद्योग लगा करके, छोटे छोटे काम करके, दुकानें खोल करके, छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सरकार द्वारा दी जा रही लोन को प्राप्त करें और सब्सिडी प्राप्त करें और एक उज्जवल भारत के लिए निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें स्वरोजगार होना होगा। जैसे कि कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, चाइनीज है, ये लोग स्वरोजगार उत्पन्न करते हैं। घरों में छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा करके उत्पादन बढ़ाते हैं और उस उत्पादन को विश्व स्तर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाते हैं। तो उन्हें नौकरी की आवश्यकता कम पड़ती है और नौकरी तो एक सीमित मात्रा में होती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो। अतः हमें स्वावलंबी बनने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही तमाम सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। लोन, जगह उपलब्ध, सरकार द्वारा दी जा रही सब तमाम सेवाएं प्रोवाइड जो की जा रही है, उसका हमें सरकारी और सरकारी तौर पे प्राप्त करके हमें स्वरोजगार बनना होगा।
और एक बार पुनः मैं ये चाहूँगा, भारत सरकार और राज्य सरकारों से निवेदन करूँगा कि टैक्स को कम करके, आवश्यक वस्तुओं पे जो टैक्स है या जीएसटी है उनको कम करके इस महंगाई को कम करें। क्योंकि देखिए पिछले 2-3 सालों से जो कोरोना चल रहा है उसमें मध्यम वर्ग टूट चुका है, उनकी नौकरियां चली गई थी, अब कुछ हद तक हम वापिस उठने की कोशिश कर रहे हैं मध्यम वर्ग, तो ये महंगाई की मार उसे तोड़ रही है, मरोड़ रही है। घर का बजट गड़बड़ा रहा है, रसोई में समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकार को मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग को इस जटिल समस्या को समाधान करने के लिए जल्द से जल्द हमें महंगाई पे निजात पानी होगी। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।